जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय बजरंगबली। तो आज आप इस वीडियो का टॉपिक देखे होंगे कि क्या है। टॉपिक में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो लोग पूजा करते हैं उन्हें ही ज़्यादा कष्ट आखिर क्यों उठाना पड़ता है, उन्हें ही ज़्यादा कष्ट आखिर क्यों मिलता है। देखिए, शास्त्र भी कहता है, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। आप शास्त्र का अध्ययन जब करेंगे तो इस सवाल का जवाब आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और अच्छे अच्छे साधु संत जो विद्वान हैं उनसे भी अगर इस तरह का आप क्वेश्चन करेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छा उपाय, बहुत अच्छा ही बात बताएंगे। मगर मैं जो कुछ जानता हूँ उस हिसाब से मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, बहुत बड़ा जानकार नहीं, लेकिन हाँ, अध्ययन करता हूँ शास्त्रों का और संतों से वार्तालाप पूछता हूँ, उनसे जानकारी इकट्ठा करता हूँ और उसी जानकारी के आधार पर मैं आप सबसे ये बात बतला रहा हूँ और आपको ये वीडियो में मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा भी ये अनुभव है और आप सबको ये अनुभव होगा कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और ज़्यादा भगवान को मानते हैं उन्हें ही ज़्यादा कष्ट हमेशा मिलता है और उन्हें ही कष्ट का सामना हमेशा करना पड़ता है। हमेशा छोटा छोटा परेशानियां भी उनके साथ हमेशा आते रहती है। कोई अच्छा काम करने जाते हैं वो भी गलत हो जाता है। मगर ऐसा क्यों होता है? सच में बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब जो है मैं भी दे रहा हूँ आपको, तो मुझे भी समझ में आता है कि हाँ, ये तो भाई सबके साथ है। ऐसा नहीं है, 100% है। और जितने लोग पूजा पाठ करते हैं उन सबके साथ ये बीतता है। मगर हाँ, मैं इतना ही कहता हूँ कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो शुरुआत करते हैं पूजा पाठ से, मतलब उन्होंने पहले से पूजा पाठ कभी नहीं किया या फिर पूजा पाठ बचपन से कर रहे हैं, उन्हें अभी तक कष्ट है, तो हो सकता है कि ज़्यादा पाप जो है वो पिछले जन्म में किए हों। शास्त्र तो यही कहता है। लेकिन अधिकतर मैं देखा हूँ जो लोग मैं इस जन्म का बात करता हूँ, पिछला जन्म का बात करूँगा। लोगों का जो है ना समझना दूर, दिमाग के ऊपर से ज़्यादा जाएगा। तो मैं इस जन्म का बात करता हूँ। जो लोग नया नया पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हैं, जो लोग किसी साधु संत से सुनकर समझकर वो पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि वो पूजा पाठ जब स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, किसी भगवान को स्पेशल वो पूजा करने लगे, या फिर जैसे अभी बागेश्वर धाम से बहुत लोग जुड़े हैं तो बजरंगबली का पूजा करते होंगे। बहुत लोग कहीं और किसी धाम से जुड़े होंगे तो माता वैष्णो देवी का पूजा करते हैं या दुर्गा माता का पूजा करते हैं, कोई शंकर भगवान का पूजा करते हैं। अलग अलग वृंदावन बिहारी लाल की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, वृंदावन जाते हैं। आजकल लड्डू गोपाल भी सब लेकर चलते हैं। तो पूजा करते हैं और उसके बाद उनको जो है कष्ट का सामना करना पड़ता है, थोड़ा उनको तकलीफ होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों? इसका आपको एक सीधा और एक छोटा सा जवाब देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। अगर मन से समझने का कोशिश कीजिएगा, दिल से समझने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको इसका जवाब जो है अपने आप मिल जाएगा। देखिए क्या होता है, आपका जो भी आपने पाप किया है या फिर आपको जिंदगी में पूरे जीवन भर में ये जान जाइए कि किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य को जीवन में 100% तो खुशी नहीं मिलेगी। 100% क्या लगता है कि पूरा का पूरा 60 वर्ष का अगर जीवन है, किसी का 80 वर्ष का जीवन है, तो क्या 80 वर्ष वो खुशी रहेगा? उसे दुख कभी नहीं मिलेगी। मिलना तो है ना, दुख और सुख दोनों जीवन का पहलू है। तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, ये नियम है सबके साथ। तो यहाँ ये समझना है कि जैसे ही आप पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उस समय आपको सिर्फ दुख मिलता है। इसके पीछे एक ही कारण है। कारण ये है कि भगवान चाहते हैं कि जो मेरा सेवक है, जो मुझे
प्रतिदिन आराधना करता है, प्रतिदिन मेरा सेवा करता है, मुझे मेरा प्रतिदिन नाम लेता है, स्मरण करता है, उसे आगे जाकर जीवन में कष्ट ना हो। जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट किस समय होता है? अमूमन हर लोगों को कष्ट होता है बुढ़ापे में। तो बुढ़ापा में उसे कष्ट ना हो, इसलिए उसकी जितने भी दुख, उसको जितना भी मिलना है, जितने भी उसके हिस्से में कष्ट है, उसे उस समय वो भेज देते हैं जिस समय आप पूजा पाठ और भगवान से जुड़ते हैं। उस समय इसलिए भेज देते हैं क्योंकि आप उस समय सहने योग्य होते हैं। आप उस समय क्या होते हैं कि भगवान से जुड़े हुए होते हैं। तो भगवान से जब जुड़े रहेंगे तो आपको जब कष्ट मिलेगा, आप गुरुवर से जुड़े हैं, किसी ना किसी गुरु से जुड़े हुए, तो गुरु आपको बताते रहेंगे कि बेटा अभी जो है आपका समय पूजा पाठ का है, तो आप थोड़ा बहुत कष्ट झेल लो। हो सकता है ये जब आपको होगा तो आप जरूर अपने गुरुवर से पूछेंगे, कोई भी गुरुजी रहेंगे उनसे पूछेंगे, ब्राह्मण देवता रहेंगे या पंडित जी या किसी ज्ञानी से जरूर पूछेंगे, तो वो आपको इस तरह का जवाब दे दे। और फिर आप क्या करेंगे कि आप उस समय सहने लायक रहेंगे, क्योंकि आप पूजा पाठ से जुड़े हैं। तो आपको लगेगा कि चलो जब ऐसा बात है तो अभी हम कुछ दिन और कष्ट कर लेते हैं, कुछ दिन कष्ट कर लेते हैं। और कुछ दिन आप सच में मानिएगा, कुछ दिन ही कष्ट करना होगा, क्योंकि जितना भी आपका जो पाप कर्म होगा, जितना भी आपके हिस्से में दुख होगा, वो दुख ही जो है वो आपको पहले भेज दिया जाता है। और वो जो दुख भेजने के बाद जिस दिन आपकी वो दुख की घड़ी कट जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में सिर्फ सुख ही बचेगा। और उसके बाद आप जीवन भर आनंदमय रहेंगे, जीवन भर सुखमय रहेंगे, आपको किसी तरह की तकलीफ जिंदगी में नहीं होगी। मगर आप सिर्फ भगवान से जुड़े रहें, भगवान से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसी वक्त क्या होता है, भगवान आपसे परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि बेटा बच्चा भक्त मेरा क्या चाहता है। आखिर अभी वो डगमगा तो नहीं जाएगा, तो डगमगाने का एक बार वो परीक्षा ले लेते हैं। उस समय आप सफल हो जाइएगा। आपको कष्ट मिले तो भगवान का आस्था नहीं छोड़िएगा, भगवान से जुड़े रहिएगा, क्योंकि कष्ट के बाद, दुख के बाद सुख हमेशा आता है। ये तो प्रकृति का नियम है। और दुख आपका जब खत्म होगा तो सिर्फ आपके हिस्से में सुख बचेगी, और आपको जीवन तक भर, आपको मरने तक आपको सुख ही मिलेगा, और आपको फिर मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगा इस जन्म से। तो आशा करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। इसलिए जब भगवान आपको कष्ट दे तो कष्ट को भी हंसकर झेल लीजिएगा, और सुख की अनुभूति कीजिए कि आगे मुझे सुख मिलने वाला है। बस इतना ही। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय श्री राम, जय बजरंगबली।